हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पर। तो गाइज़, मैं आई हुई हूँ मार्केट में, अपने मायके आई हुई हूँ। तो यहाँ से मैं मार्केट आई थी और घूमने के लिए कुछ ख़रीदारी करेंगे। और ये आई हुई है मेरी फ्रेंड सोनिका। सोनिका राठी व्लॉग्स के नाम से इसकी आईडी है, इसको भी सब्सक्राइब करना। और हम दोनों मिले थे। तो ये मेरे से मिलने, ये भी अपने मायके गई थी, ये मेरे से मिलने के लिए आई थी। तो मैं कहा चलो भाई मिल लेते हैं, हम पास पास के हैं तो दूर वालों से तो नहीं मिलना होता, लेकिन पास पास वाले तो मिल ही सकते हैं, है ना। तो हमने भाई काफ़ी सारा एंजॉय किया है। आप आगे वीडियो में देखते रहना। आवाज़ मैं अपनी दे रही हूँ क्योंकि गाड़ियों की आवाज़ पी पी पोपो पापा बहुत ज़्यादा थी, तो इस करके हमारी आवाज़ें कम आ रही थी। तो वीडियो आप लोग एंजॉय करो, बहुत अच्छी वीडियो है, देखने लायक है। आज सुनना भी और देखना भी, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने रील वगैरह बनाई अपनी, और ये रील आपको देखने को मिलेंगी शॉर्ट्स वीडियो में, तभी समझ में आएंगी कि हम क्या कर रहे हैं। अभी आपको समझ नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है ना। तो वीडियो आप लोग देखते रहें सारी, और कहीं से बताने लायक होगा तो मैं ज़रूर बीच में बता दूंगी। और फिर आज हम बातें तो हमारी वही होंगी भाई। देखो, आप सबको मेरी बातें ही करना अच्छा लगता है ना, इसलिए मैं बातें ही करने आती हूँ, ताकि आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ पॉइंट आपके फ़ायदे का या आपको मोटिवेट करने के लिए निकलता रहे, है ना। तो फिर हमने यहाँ पे भाई, ये मैंने तो समोसा लिया था और इन्होंने अपनी पाव भाजी ऑर्डर की हुई थी। हमने थोड़ा बहुत कुछ खाया पिया था। तो मैं कहा भाई घूम के थक गए थे, माँ चलो कुछ खा पी लेते हैं, ठीक है। तो भाई आज की वीडियो रहेगी हाउसवाइफ के लिए। मेरी वीडियो ज़्यादातर हाउसवाइफ के लिए ही रहती है। अपना देखो, काम, बच्चे, घर, परिवार, सारी चीज़ें ज़रूरी है, लेकिन कुछ टाइम अपने खुद के लिए भी निकालना चाहिए। अभी जो हम आए हैं, घूमने के लिए आए हैं, तो वो हमारा पर्सनल अपने लिए टाइम है, तो अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए, घूमना फिरना भी चाहिए, दोस्तों से भी मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम पूरा मतलब घर गृहस्थी में सारी चीज़ें ज़रूरी हैं लाइफ में, तो बाहर घूम के दोस्तों से मिल के भी कुछ न कुछ हमें सीखने को ही मिलता है। ये नहीं है कि बेफालतू में। तो ये चीज़ें भी ज़रूरी है लाइफ में, है ना। आदमी लोग क्या होते हैं ना कि वो पूरा दिन बाहर रहते हैं, तो वो लोग तो घूमते फिरते हैं, अपना मिल लेते हैं सबसे, है ना। लेकिन हम लेडीज़ क्या रहती हैं, घर में ही रहती हैं। तो हम मतलब एक अलग सा चेंज मिलता है अगर कभी कोई एक दिन भी हम बाहर जाते हैं तो, है ना। तो यहाँ से फिर भाई हम सूट वगैरह देखने लग गए। मैं इसी दुकान से सूट लेती हूँ। मेरे बहादुरगढ़ से जब भी मुझे शॉपिंग करनी होती है तो मैं इसी दुकान से लेती हूँ। मुझे इसी के पसंद आते हैं और मैं किसी दुकान में घुसती ही नहीं हूँ। ये रोहतक वाला की दुकान बोला करें, दुकान का नाम तो मुझे ध्यान नहीं है क्या है, वो इनकी पन्नी पे लिख रखा होगा। तो मैं तो इसी दुकान से लेती हूँ। ये आंटी हैं, इस दुकान की ओनर हैं, और अंकल भी बैठते हैं। आज अंकल नहीं आए थे। तो पहले तो ये ऐसे ही दिखा रहे थे, मुझे समझ ही नहीं आ रहे थे। सर्दियों वाले देख रहे थे, सर्दियों वाले में तो कुछ पसंद ही नहीं आया था। तो फिर बाद में हमने ले लिए थे एक दो जो पसंद आए थे। तो फिर चलो भाई चलते हैं आगे। अब शाम का टाइम हो गया था, फिर हम यहाँ पार्क में आ गए। मेरी बहन बोली कि पार्क में झूले लग गए हैं, झूले लगा दिए हैं, ये मंदिर है हमारे यहाँ का, और यहाँ पे झूले लगा दिया। मैं कहा चलो भाई झूलन भी चल लेंगे। और ये एक्सरसाइज की वो हैं सारी मशीनें, बहुत मज़ा आया इन पे भी, क्योंकि नई नई है, मजबूत है, भी कहीं से कोई टूटी फूटी नहीं है, क्योंकि गामा में की रहा कर नई नई आका सब ने शौक रहा कर। तो ये आंटी भी देखो कैसे कर रही हैं, और सब ने मतलब खूब इंजॉय कर रहे हैं नई नई चीज़ें ने देख के ना। तो इनका नू हो रहा था कि भाई जल्दी सी मतलब जूते वूते पैर कर ना आ रही थी। तो सब ने रवा है कि भाई नई नई चीज़ें का ना, तो हफ्ते 10 दिन में तो ये पाटे टूटे न्यून तन्यू नंडेंगे फिर, है ना। तो ये वाला मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई करा था, तो मैंने सोची कदे मैं नीचे डालूँ, इसने एकदम तो नीचे पड़ा ही हो। तो वो साथ में आंटी थी, वो कह रही बेटी आराम, तो कुछ ना होत रहा, कुछ ना होत रहा। वो मेरे को सिखा रही थी। मैं कह रही वाह, आंटी तब प्रैक्टिस पूरी ले रही है, पूरी हो रही है आंटी ने तो प्रैक्टिस। फिर मैंने मज़ा आ गया इस पर करने पे। फिर मैंने थोड़ी करके सारी ट्राई करी, सारी आप बहुत मज़ा आया। तो ये बहुत ज़रूरी है, अगर आपके आसपास है तो ये भी कर लें। मेरे आसपास वहाँ पे है नहीं, नहीं तो मैं तो कर लूँ आधा पौना घंटा तो, लेकिन हमारे आसपास में है नहीं। और भाई दूर होंगे तो पता नहीं मैंने। तो मैं तो यहाँ गई थी, वनीशा साइकिल चलाने लग रही साइड में। नक्श कह रहा मम्मी मेरे को करने दो, ये तो मुझे मज़ा आएगा इस पर। ये नक्श भी लग गया था फिर करने, फिर मैं इस पर आ गई थी। या थी साइकिल, इसने भी मज़ा आओ था करने में। साइकिल नहीं थी, साइकिल पे तो निशा बैठी, ये तो वैसे ऐसे करने का था। लेकिन एक बात तो है, सारी मशीनें इतनी अच्छी हैं, मतलब अगर डेली आधा घंटा भी कोई इन करा है ना, तो मतलब सारा शरीर खुल जावा है। इतना मतलब खिंचाव बना है शरीर में, हाथ पैर, अपने पेट की एक्सरसाइज, मतलब सारी मशीनों में हर तरह की एक्सरसाइज है। तो अगर जिसके आसपास में हो कर लेनी चाहिए। मैंने तो सच में करके बहुत मज़ा आया। मैं कहा मेरे तो पास हो, मैं तो डेली ही करूँ, आधा घंटा तो ज़रूर करूँ, ज़्यादा टाइम ना हो तो।
अभी ये उसमें है फास्ट मोड में, इसलिए आपने लग रहा होगा कि थोड़ी थोड़ी करी है, लेकिन मैंने मतलब खूब करी है सारी, फिर मैंने ये ट्राई करी है। तो देखो, एक हाउसवाइफ के लिए है ना, जितना घर का काम ज़रूरी होता है ना, उतना ही ज़रूरी होता है अपनी सेहत का ख्याल रखना। क्योंकि हम अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे तो हम बाकी घर वालों का कैसे रखेंगे, है ना। और एक्सरसाइज एक ऐसी चीज़ है जिससे हमारी आधी बीमारियाँ दूर होती हैं, लेकिन हम ये है ना घर गृहस्थी में घुस कर ना इन चीज़ें ना बिल्कुल भी नहीं समझते। और हमने समझना चाहिए, अपने लिए टाइम निकालना चाहिए। क्योंकि देखो, जिसके पास हो, बहुत सारी ऐसी हैं जिनके पास होते हैं लेकिन वो निकलती नहीं है घर से, उनको आलस आता है। बहुत सारे मेरे जैसे हैं जिनके पास में है ही ना, है ना। लेकिन मतलब जिनके पास है उन्हें तो कर लेना चाहिए ना। मैं बोली, मका इस पर क्यों होगा, ये दूसरा ये बोले ये तो रिलैक्स करना है। मका अच्छा, मका इसमें भी के मैं झूलन खाऊँ, फिर मैं आगे साइकिल चलाऊँ। सब तो ज़्यादा मज़ा मैंने इसमें आया था साइकिल चलाने में, और एक और है वो आगे चल कर दिखाऊंगी, एक उसमें आया था। ये दो मैंने बेस्ट लगे थे। फिर मैं इससे निशात तनु को थी, मका मेरी शॉर्ट्स भी बना दे। मैं शॉर्ट्स भी बनवा रही थी और साथ में व्लॉग भी शूट हो रहा था, दोनों काम होने लग रहे थे। तो इस समय कैमरा ओपन करके दो थी, मका ऐसे करके बना दिए। क्योंकि यहाँ पर नेट था नहीं और फिल्टर में वीडियो बनी नहीं, तो नॉर्मल कैमरे में सारी वीडियो बन रही हैं। नेट ख़त्म हो रहा था मेरा, तो मका चल तू नॉर्मल कैमरे में ही बना ले, उनने कर देंगे, ठीक है। तो इस करके न, तो भाई मैं तो यही कहूँ। और बाकी तो अपना एक ही मोटिव रहा है, अपना काम दाम भी करो और अपनी कमाई भी करो, अपने पैसे भी कमाओ। कुछ भी काम करके यो नक्शन देखो कैसे जुलने लग रहा है खड़ा खड़ा। हालांकि वो बैठने का प्रेन आंटी बैठी है और नक्शन देख पूरा मच रहा है तो भाई उसके बाद क्या आता है ना कि जब तक हम अपने आप को मेंटेन नहीं रखेंगे तो हम घर वालों का ख्याल नहीं रख सकते और अपने बच्चों का नहीं रख सकते और वही काम भी नहीं कर सकते। क्योंकि शरीर जो है ना, अंदर तक अगर शरीर खुश है ना तो हम कुछ भी कर सके हैं, सब कुछ कर सके हैं, कुछ भी क्या कर सके हैं, सब कुछ कर सके हैं। लेकिन हमारा शरीर ही अंदर तक ठीक नहीं होगा। अब मैंने सब कही जाओ, दीदी आप इतनी एक्टिव कैसे रहते हो, दीदी आप इतने एक्टिव कैसे रहते हो। एक्टिव रहने के लिए आपको ना अपना मतलब शरीर को और दिमाग को मतलब एक फिट नुका ना कि मतलब कति हर टेंशन तो दूर और हर चीज़ से दूर रखना होगा, तभी जाकर आप फिट रह पाओगे। हर चीज़ ने लाइफ में इंजॉय करो आप। क्योंकि देखो मैं है ना, चाहे कुछ भी हो, कोई भी चीज़ हो, उसने कति ऐसे इंजॉय करा करूँ जैसे हम बचपन में करा करते। क्योंकि मैं खुल कर इंजॉय करा करूँ चीज़ ने, चाहे वो कुछ भी हो। फिर चाहे मतलब आप कोई भी चीज़ लगा लो, कुछ भी, तब कुछ भी, भले ही वो डांस करना हो, भले ही वो शादी इंजॉय करनी हो किसी की। अब जैसे यहाँ पार्क में आ गई, यहाँ भी अब आप लोग सोच रहे होगे ऐसा लग रहा है जैसे पहली बार पार्क में आई, बट ऐसा नहीं है। मैं हमेशा अपने ऐसे ही दिखूंगी, मैं रोज आऊँगी, मैं जब भी ऐसे ही दिखूंगी। क्योंकि मैं हर चीज़ ने ऐसे ही खुल कर इंजॉय करूँ हूँ। और अगर हम किसी चीज़ ने खुल कर इंजॉय करें है ना, तो हमारा अंदर तय मतलब अच्छी वाइब आवे है और हम फिट एंड तंदुरुस्त दिखे हैं सब ने। और वही चीज़ मेरे साथ है। तो आप हर एक चीज़ ना अच्छे से इंजॉय करो। मैं काम करूँ हूँ, काम ने भी इंजॉय करके करा करूँ। कोई भी मैं घर में भी काम करूँ हूँ, झाड़ू पोछा भाई बर्तन वर्तन सारी चीज़ें ना मैं मतलब खुश होकर करा करूँ। अगर हम कोई भी काम करा रहे उसने बेमन तक करा है ना, तो वो काम फिर हमारा ना तो बढ़िया होता, ना हमारा मन लगता और ना उस काम में बरकत होती। ठीक है, हमेशा हमने कोई भी काम करना हो ना तो उसने बिल्कुल बढ़िया डाला और खुले मन तक करना चाहिए। खुले मन तक इंजॉय, काम ने इंजॉय करके करो। आप कोई काम भी करो तो उसने इंजॉयमेंट लेकर ना उस तरीके से आप काम करो। आपने ना थकावट होगी और ना कुछ होगा। और ये रहा ना, कई बार हम अपने दिमाग ने थका ले, मैं सोच सोच कर ना कि कई बार ऐसा हुआ है कोई बात दिमाग में आ जाए तो बाद लिकड़ती ना दिमाग में, तो उसने हम सोचे जाऊँ, मैं सोचे जाऊँ, उससे हमारा दिमाग थक जावा है। दिमाग थक जावा है, थोड़ा शरीर भी थक जावा है। और शरीर थक जाओगा तो फिर हमारा काम में मन नहीं लगता है ना। ऐसा भी हुआ है ना, कई बार तो हो जावा है। लेकिन मैं चीज़ां ज़्यादा नहीं सोचती हूँ, क्योंकि सोचे तर टेंशन लेने तो कुछ नहीं होना है, होना वो है जो होकर रहेगा। ठीक है, लेकिन हम टेंशन लेकर सोच कर ना अपने आप ने क्यों, अपने दिमाग ने क्यों थकाओ है। क्योंकि हम ना अपना आप और अपना दिमाग थका लिया तो हम खुद थक जाओगे। खुद थक जाओगे तो हमारा सारा काम खराब हो जाएगा। मेरे साथ तो ऐसे ही होया करे। अगर मेरा कोई टेंशन हो जाया करे ना तो मैं हर चीज़ से मेरा मतलब मन उठ जाया करे। ना मेरा सिलाई में मन लगा, ना मेरा घर के काम में मन लगा, और मेरा शरीर भी ऐसा रहा जैसे मैं बीमार हो गई हूँ। तो मैं बहुत कोशिश करा करूँ कि मैं किसी चीज़ ने माइंड ना करूँ, मैं चिल रहने की कोशिश करा करूँ। क्योंकि हम जितना चिल रहेंगे ना उतना ही बढ़िया रहेंगे और उतना ही अगला ना खुश रख सके हैं। और रही बात अगला ना खुश रखने की, तो ऐसे तो भाई कोई भी हो या हम पूरी दुनिया ना खुश नहीं रख सकते और ना हम पूरी दुनिया ना खुश रखने इस दुनिया में आए हैं। ठीक है, तो आप
अपने आप ना खुश रखो। अगर अपने आप ना खुश रखोगे तभी आप दूसरा ना खुश रख पाओगे, ठीक है। और रही खुश रखने की बात, तो भाई वे दुनिया इस चक्कर में खुश होते हो कि भैया काम यो ना करे, जब हम खुश रहेंगे तो इस खुशी का आपने ध्यान रखने की कोई ज़रूरत ना है। आप ध्यान रखो अपनी खुशी का कि आपने खुशी किस चीज़ में मिला है, ठीक है। और दुनिया का काम होया अगर बोलन का, उन ना बोलन दो, अपने काम तो मतलब रखो, फालतू किसी की ना सुनो। अपने 2-4 ये 5 मूल मंत्र याद रख लो, फालतू किसी तो भड़क नहीं लेनी है। अपने टाइम तो उठ कर अपने काम निपटाओ, अपने काम पर फोकस करो और अपने शरीर ने फिट रखो। फिट खुद रहोगे जब भी आप अपने दूसरा ने, आसपास वाले ने, अपने घर परिवार वाले ने फिट रख पाओगे। और फिट रहोगे तो आपका काम भी जल्दी होगा। और दिमाग ने तो बिल्कुल मत थकाओ। देखो दिमाग जब थका, शरीर जब थका करे, जब दिमाग थक जावे। मेरे साथ तो सच में मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरा जब दिमाग थक जाना, जब मेरा शरीर थका है। अगर मैं काम करती रहूँ ना और मेरे पसंद का काम होता रहा ना, तो मेरा शरीर कभी नहीं थकता, मैंने कभी थकावट नहीं होती है, ठीक है। और ऐसा ही होना चाहिए इंसान ने कि, और जब भी आप कोई भी काम करोगे ना, आपने उसके पैसे मिलेंगे तो एनर्जी और मोटिवेशन और ज़्यादा आओगे आपके अंदर। आप लोग पूछो ना कि आपके अंदर इतनी एनर्जी क्यों कैसे आवा है, तो मेरे अंदर एनर्जी इसी तरह आवा है। मेरा काम अगर मेरी पसंद तो हो जावा है, जब मैंने एनर्जी मिला है और मेरी काम के मैंने पैसे मिला है, उड़े तो मैंने एनर्जी मिला है, एनर्जी भी मिला है और मोटिवेशन भी मिला है, दोनों चीज़ मिला है। अब जैसे यूट्यूब की पेमेंट आई है, यूट्यूब की पेमेंट तो मैंने इतना ज़्यादा मोटिवेशन मिला है कि मैं अब और ज़्यादा वर्क करूँगी इस काम पर, क्योंकि मैंने वहाँ तो पैसे मिले हैं, ठीक है। तो जहाँ तक हमने पैसे मिलेंगे ना, वहाँ तक हमने मोटिवेशन भी मिला है, ठीक है। क्योंकि हम जिस चीज़ से काम कर रहे हैं, जिस पैसा कमाने से काम कर रहे हैं, और वहाँ तक हमने पैसा मिल रहा है हमारे हिसाब से, तो अपने आप ही मोटिवेशन मिलेगा और अपने आप ही एनर्जी आएगी, है ना। तो आज की वीडियो आपने कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपने ये पूरा एंजॉय करा होगा और मेरी बातें भी सुनी हैं, समझी हैं, तो आप लोग इसको एंजॉय करो और अपने आप को, अपना आप का ध्यान रखो, अपने बच्चों का ध्यान रखो। छुट्टियाँ हो रखी है, एंजॉय करो 2-4 दिन की जैसी भी हैं, ठीक है। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपने राम राम है, खुश रहो, स्वस्थ रहो और नए साल की शुरुआत करो अच्छे से अच्छे मूल मंत्र के साथ, ताकि आप अपने सारे काम टाइम तक कर सको। तो ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब